हेलो एवरीवन, मैं कमलेश्वर शर्मा आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज मैं फिर एक बार आपके लिए शेयर कर रहा हूं क्लास 9th हिंदी मीडियम विद्यार्थियों के लिए इकाई 6 में रेखा एवं कोण भाग 17। इससे पहले हमने भाग 16 सोल्व कर लिए हैं। आशा करता हूं आपने वो देखे होंगे और समझ लिए होंगे। आपको पता है कि मैं हर रोज़ 2 वीडियो शेयर करता हूँ, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम के लिए। एक दिन क्लास 10th और एक दिन क्लास 9th। आज क्लास 9th की टर्न है, तो आज मैं क्लास 9th के लिए 2 सवाल लेके आया हूँ और ये दोनों ही सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप इन्हें अच्छी तरह समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल से जुड़े रहने के लिए पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का पहला सवाल इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 1, चित्र में AB समांतर C यदि कोण BAC बराबर 56 अंश, कोण ECD बराबर 54 अंश, तो कोण ABC तथा कोण ACD ज्ञात करो। फिर से देखेंगे एक बार। चित्र में, ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र में AB समांतर CE, AB समांतर CE यदि कोण BAC बराबर 56 अंश, कोण BAC ये कोण 56 अंश है, कोण ECD बराबर 54 अंश, कोण ECD ये कोण 54 अंश है, तो कोण ABC ये कोण तथा कोण ACD ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का ये कोण, ये दोनों कोण हमें ज्ञात करने हैं। तो ये कथन और इस चित्र के अनुसार मैंने यहाँ लिखा दत्त पहला चरण, और इसमें लिखा चित्र में त्रिभुज ABC में, चित्र में त्रिभुज ABC में कोण BAC बराबर 56 अंश, कोण BAC बराबर 56 अंश एवं कोण ECD ये कोण बराबर 54 अंश तथा AB समांतर CE ये AB है और ये CE है, दोनों समांतर हैं। तो ये पहला चरण दत्त पूरा हुआ। अब अगला चरण है ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? कोण ABC तथा कोण ACD, कोण ABC तथा कोण ACD कहाँ है देखेंगे चित्र में। कोण ABC ये कोण है और कोण ACD ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा कंप्लीट कोण है। तो ये दूसरा चरण ज्ञात करना है, पूरा हुआ। अब अंतिम चरण और तीसरा चरण है हल। अब हल करेंगे इसमें। तो मैंने इसमें लिखा है क्योंकि, ये क्योंकि का निशान है, क्योंकि AB समांतर CE ये AB और CE समांतर है तथा AC एक तिर्यक रेखा है। देख सकते हैं आप, ये AC इन दोनों की समांतर रेखाओं की तिर्यक रेखा है। आगे लिखा है अतः कोण BAC बराबर कोण ACE, कोण BAC बराबर कोण ACE। चित्र में देखेंगे कहाँ है, कोण BAC ये कोण बराबर है कोण ACE ये कोण, ये और ये दोनों समान हैं, बराबर हैं। क्यों हैं? क्योंकि ये दोनों एकांतर कोण हैं। एकांतर क्यों है? क्योंकि दोनों तिर्यक रेखा के एक बाईं तरफ का कोण है और एक दाईं तरफ का कोण है और दोनों समांतर रेखाओं के बीच के कोण हैं। तो इस तरह से बने दोनों कोणों को एकांतर कोण कहते हैं और एकांतर कोण आपस में समान होते हैं। इसलिए कोण BAC बराबर कोण ACE और इसका मैंने कारण लिखा एकांतर कोण। आगे लिखा क्योंकि कोण BAC बराबर 56 अंश, कोण BAC बराबर 56 अंश, BAC ये 56 अंश दिया हुआ है और क्योंकि कोण BAC जो है कोण ACE के बराबर है, इसलिए कोण ACE बराबर 56 अंश हो गया। कोण ACE यानी ये जो कोण है ये भी कितना हो गया? 56 अंश। आगे मैंने लिखा क्योंकि कोण ACD हमें ज्ञात करना है। कोण ACD चित्र में देखें कहाँ है, कोण ACD ये यहाँ से यहाँ तक का कोण ACD बराबर है कोण ACE प्लस कोण ECD, ये दो कोणों का जोड़ है। किसका? कोण ACE इस कोण का और प्लस ECD इस कोण का, यानी ये कोण प्लस ये कोण। तो ये मैंने लिखा है कोण ACD बराबर कोण ACE प्लस कोण ECD बराबर कोण ACE का मान 56 अंश है। हमने अभी भी यहाँ याद किया, कोण ACE 56, तो ACE के जगह 56 लिख दिया। और कोण ECD ये देख सकते हो आप, ECD इसमें 54 अंश है तो प्लस 54 अंश, तो 56 अंश प्लस 54 अंश ये हो गया बराबर 110 अंश। तो 110 अंश जो है मान आ गया कोण ACD का। ये कोण ACD ज्ञात करना है, यहाँ में ज्ञात करना था, तो इसमें एक भाग जो है वो हल हो गया। अब हमें कोण ABC ज्ञात करना है।
तो कोण ABC के लिए मैंने आगे लिखा है क्योंकि AB समांतर C तथा BC एक तिर्यक रेखा है अब की बार BC को माना मैंने तिर्यक, ये देख सकते हैं BC इस ABC समांतर के लिए BC एक तिर्यक रेखा है। तो आगे क्या लिखा है, इसलिए ये इसलिए का निशान है। कोण ABC बराबर कोण ECD, तो ABC ये कोण बराबर कोण ECD ये कोण, ये दोनों कोण बराबर हैं। क्यों है? क्योंकि ये दोनों संगत कोण हैं। संगत क्यों है? क्योंकि दोनों समांतर रेखाओं के एक ही साइड के कोण है, एक ही तरफ के कोण है, और जो तिर्यक रेखा है उसके भी ऊपर के यानी एक ही तरफ के कोण है। तो इस तरह से बने कोणों को संगत कोण कहते हैं, और संगत कोण आपस में समान होते हैं, तो इसका कारण लिखा संगत कोण। तो ये हो गया, इसलिए कोण ABC बराबर कोण ECD और ये संगत कोण। अब मैंने आगे लिखा क्योंकि कोण ECD बराबर 54 अंश है, कोण ECD ये 54 अंश है, और क्योंकि कोण ABC और ECD दोनों समान है, इसलिए कोण ABC का मान भी कितना हो गया 54 अंश। अतः कोण ABC बराबर 54 अंश। तो दोनों कोण आ गई, दोनों को मैंने अलग से यहाँ लिख दिया है, इसलिए कोण ABC बराबर 54 अंश, कोण ABC बराबर 54 अंश तथा कोण ACD बराबर 110 अंश, कोण ACD बराबर 110 अंश। तो ये पहला जो सवाल है वो पूरा होता है। और अब दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार से, क्वेश्चन नंबर 2, चित्र में x तथा y के मान ज्ञात करो। चित्र में x तथा y के मान ज्ञात करो। ये चित्र है, इसमें यहाँ ये x कोण है और ये y कोण, इनके मान ज्ञात करने हैं। एवं दिखाओ कि AB समांतर CD है, और ये भी दिखाना है कि ये AB और CD समांतर है। तो ये चित्र है, इस चित्र में। अब इस चित्र और इस कथन के अनुसार मैं यहाँ लिखता हूँ दत्त दिया हुआ। इसमें लिखा मैंने, चित्र में AB तथा CD दो रेखाओं को एक रेखा EF P और Q पर प्रतिच्छेद करती है। ये देख सकते हैं आप, AB और CD दो रेखाओं को ये EF या P और यहाँ Q पर प्रतिच्छेद करती है। कोण APE बराबर 50 अंश, कोण APE ये बराबर 50 अंश। कोण CQF ये कोण है 130 अंश। ये इसमें दत्त दिया हुआ है, ये चरण पूरा हुआ। अब अगला चरण है ज्ञात एवं साध्य, क्योंकि इसमें ज्ञात भी करना है और सिद्ध भी करना है, तो दोनों एक में लिख दी, ज्ञात एवं साध्य। तो ज्ञात करना है x y के मान, इस x का और इस y का मान ज्ञात करना है, तथा AB समांतर CD, तथा AB और CD को समांतर सिद्ध करना है। तो ये चरण पूरा हुआ। अगला चरण है हल में मैंने लिखा है, क्योंकि कोण APE प्लस कोण APQ, तो APE ये कोण है और प्लस कोण APQ ये कोण है, यानी ये कोण प्लस ये कोण बराबर 180 अंश। क्योंकि ये रेखीय युग्म बनाते हैं। रेखीय युग्म क्यों बनाते हैं? क्योंकि ये EF या EQ जो है ये एक सरल रेखा है और इसके ऊपर ये दोनों कोण बने, इसलिए रेखीय युग्म बनाते हैं, इसलिए इन दोनों का जोड़ जो है वो 180 अंश होगा। ये रेखीय युग्म, ये इसका प्रमाण हो गया। इसलिए कोण APE का मान यहाँ पर ये 50 अंश दिया है, APE तो मैंने 50 लिख दिया, और कोण APQ का x दिया है तो वहाँ x लिख देती है। 50 प्लस x बराबर 180, तो यहाँ से x का मान हो गया 50, उधर जाके घटेगा, तो 180 माइनस 50 बराबर 130 अंश। तो x का मान इसका आ गया 130 अंश। आगे क्योंकि का निशान है, कोण PQD बराबर कोण PQD बराबर CQF कोण। तो PQD कहाँ है देखेंगे आप, PQD ये कोण बराबर CQF ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। क्यों है दोनों बराबर? क्योंकि इनके जो शीर्ष हैं वो आमने सामने हैं, तो इन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहेंगे, और शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा है इसका कारण शीर्षाभिमुख कोण PQD बराबर कोण CQF ये शीर्षाभिमुख कोण है। और क्योंकि कोण PQD का यहाँ पर मान है y और CQF का है 130, ये तो दोनों बराबर हो गए, इसलिए y बराबर 130 अंश। तो y का मान आ गया 130, तो x का मान भी आ गया, y का भी आ गया, दोनों मैंने लिख दिए, इसलिए x बराबर 130 अंश और y बराबर 130 अंश, दोनों के मान 130 आ गए। अब हमें ये सिद्ध और करना था कि AB और CD समांतर हैं, तो इसके लिए मैंने यहाँ लिखा है, इसलिए x तथा y दोनों एकांतर कोण हैं, x तथा y दोनों एकांतर कोण है। देखें यहाँ आप, ये x और ये y,
क्योंकि ये जब रेखाएं दो हैं और इन्हें ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये x जो है बाईं तरफ का कोण है, y दाईं तरफ का कोण है, और दोनों इन रेखाओं के बीच के कोण हैं, दोनों एकांतर युग्म को दर्शाते हैं। और क्योंकि ये दोनों कोण समान है मैंने लिख दिया, तथा कोण x और कोण y बराबर है क्योंकि दोनों का मान 130 है। और क्या लिखा है, EF तिर्यक रेखा भी है, EF जो है तिर्यक रेखा भी। तो इस प्रकार से जब कोई तिर्यक रेखा हो और दो एकांतर कोण हो और वो आपस में समान हो तो जिन दोनों रेखाओं को तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, काटती है, वो दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। तो वो दोनों रेखाएं हैं AB और CD। तो अतः AB समांतर CD होगा, अतः AB समांतर CD होगा। और इसका कारण क्या होगा, इसका प्रमाण होगा एकांतर कोण गुण धर्म का विलोम। एकांतर कोण गुण धर्म का विलोम से ये सिद्ध हो गया कि AB समांतर CD। आज के लिए बस इतना ही। यदि आपको ये दोनों सवाल समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए, आगे आने वाले वीडियोस देखने के लिए, सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।